रतनपुर गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी बीवी कुसुम के साथ रहता था। सुबह के वक्त मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा खोलते ही सेठ धनराज गुस्से में लाल पीला खड़ा था, जो कि बहुत लालची और चालबाज था। वो हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। मोहन, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था, और मैंने आपके पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए हैं। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना मोहन, धनराज से पंगा लेना आसान नहीं है। सेठ मोहन को धमकाते हुए चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर को कहता है, इस गरीब भिखारी की इतनी मजाल। मुझे ना बोलकर इसने गलती कर दी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि गांव में बाकी गरीब भी डर में रहें। आप बताइए, ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों, लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं, तब हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। मेहनत? हाँ, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। कुसुम ने आह भरी, पर चुपचाप सब्जी पकाने लगी। कमरे में सन्नाटा था। मोहन ने मन ही मन ठान लिया, आज खेत में चाहे जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे कुसुम के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मोहन को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला है। सुबह के वक्त मोहन खेत जाने के लिए घर से निकल रहा था। सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। कुसुम के मन में आज कुछ हलचल सी चल रही थी। मोहन रोज गांव के बीच से होकर जाने वाला रास्ता गुजरता था। मोहन रोज इसी रास्ते से जाता था, क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। मंदिर में उस वक्त बस पुजारी ही थे, जो सफाई कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके मोहन अपने खेत की तरफ निकल जाता है। उसी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ धनराज अपने नौकर के साथ बैठा था। वो बहुत लालची और चालाक था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। सेठ धनराज अपने बड़े से घर में खाट पर पान चबा रहा था। पास में उसका नौकर बबलू खड़ा था। अरे बबलू सुन, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन पैसा और बढ़ाना है मुझे। पर सेठ जी, ये तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना अच्छा नहीं लगे।